चलो देखो, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, नेम ऑफ द टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का अगर लिटरल मीनिंग में अपने जाए तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का इन सिंपल मतलब होता है व्हेन organization is closed permanently। परमानेंटली अगर ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाए तो एक्टिविटी इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक सिमिलर टर्म है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो क्या वो नहीं, सिमिलर टर्म है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेम टर्म है? क्या डिफरेंस? फर्म मतलब पूरा फर्म बंद हो गया, अब कोई भी पार्टनर्स का कोई रिश्ता नहीं बचा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? जैसे एडमिशन, एडमिशन क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। रिलेशनशिप में चेंज होना इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया, रिलेशनशिप चेंज हुआ ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब उसके बाद एक पार्टनर रिटायर कर गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर का डेथ हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो बेसिकली यू कैन से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एक बार वो भी लिख के रख ले रहे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट टर्म है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब होता है ओनली चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की रिलेशनशिप में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज द एंटायरली डिफरेंट टर्म। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो ऑलरेडी तुम लोग कर चुका है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तुम लोग कर चुका है। हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। फर्म बंद कर दिया जा रहा है। अगर आप फर्म को बंद करोगे तो क्वेश्चन कम्स टू अकाउंटिंग क्या होगी, यही समझना है हमें। समझना है इस चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अकाउंटिंग करनी है। तो अब सबसे पहले सोचो, अकाउंटिंग करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? जर्नल, लेजर, यही सब दिमाग में आता है। यहां पे जब तुम लेजर्स बनाओगे तो क्या क्या लेजर्स बनेंगे पहले तो यही समझ लेते हैं। लेजर्स टू प्रिपेयर, आपको क्या क्या लेजर बनाने होंगे? देखो, डिसोल्यूशन में जो लेजर बनाते हैं ना, एक लेजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों क्या बनाते हैं ये सब बाद में समझेंगे, पहले समझ रहे हैं क्या क्या लेजर बनाने। एक, यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का रोल क्या होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज करने में हेल्प करना। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा? आपको पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स लोन अकाउंट के अलावा और कुछ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है? नहीं, रिवैल्यूएशन होगा ही क्यों? फर्म बंद हो जा रहा है। फर्म तो बंद हो गया तो रिवैल्यूएशन का काम क्या है? तो ये चार अकाउंट बनाना पड़ता है।
अब कैसे क्यों अकाउंट बनाना है तो लेजर की बात कर लिए, तो जर्नल्स तो आना चाहिए तुमको। तो जर्नल्स के अपनी लर्निंग ट्रिक में भी होता है। लर्निंग ट्रिक क्या होता है, हम लेजर के थ्रू बता देगा, देखो ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, लेकिन वो इस क्लास में नहीं होगा। तो जो क्लास का प्रॉपर प्लान है ना, जो तुम लोग को पहले बताया था, ये क्लास तो प्रॉपर क्लास चल रहा है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे, इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक रहेगा कि देखो ये चीज यहाँ आता है, ये चीज यहाँ आता है। और उसके बाद एक क्लास रखेंगे जो एग्जाम के आसपास रखेंगे, तो मैराथन क्लास बोलते हैं, उसमें एकदम फास्ट ट्रैक रहेगा। एकदम फास्ट ट्रैक मतलब उसमें क्यों क्या किस लिए नहीं होता है, ये यहाँ आता है, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि तब तक तुम लोग पूरा समझा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। और बीच में तुम लोग मॉक टेस्ट दे गई, गड़बड़ मत करना, सार्थक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा तुमको भी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन या जर्नल एंट्रीज को समझते हैं जिसके थ्रू इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे क्या रिकॉर्डिंग करनी है, तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान दे, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। तो बिजनेस अगर तुम लोग कर रहे, सपोज के लिए हम लोग सब कोई बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे, हम लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा दुखी होकर बातचीत करेंगे, एकदम खुशी खुशी बंद कर रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ, बट हम लोग चाहते हैं अब हम लोग साथ में नहीं काम, थोड़ा तो दुख रहेगा ना। दुख रहेगा, छोड़ दो, इमोशनल पार्ट है। अब बात आती है फर्नीचर है, एसी है, उन सब का क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे, कोई बेचेंगे। या शिवांश बोलेगा अरे फर्नीचर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम अपने घर ले जाते हैं, तो भाई ले जा, पार्टनर लेके चला गया, बट फ्री में नहीं देंगे, कैपिटल एडजस्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेल आउट करेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, ये सारा प्रोसेस चलेगा ना। तो वो प्रोसेस तुमको दिखाना पड़ेगा, उसी के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। लेकिन उसके पहले तुम्हारे पास सब लिस्ट होनी चाहिए ना, मेरे पास ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार समझते हैं कि मेरे को स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी है टू डिसॉल्व द फर्म, राइट। उसके बाद जर्नल एंट्रीज में जाएंगे। आज की क्लास में सम्स नहीं करेंगे, खाली ये कंसेप्ट समझेंगे कि क्या होता है, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले आ जाओ, स्टेप्स टू डिसॉल्व फर्म, स्टेप्स टू डिसॉल्व फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो स्टेप्स क्या क्या, देखो सबसे पहले स्टेप्स को भी फॉलो करने के पहले तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज कहां पे मिलती है, मतलब इतना एसेट है, इतना लाइब्रेरी है, कहां पे मिलता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स एंड लाइब्रेरीज तो होता है, वहां मिल जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेरीज होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट मतलब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूं, प्री रिक्विजिट इज बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो बना लेना, ठीक है। इफ नॉट देन मेक इट, इफ नॉट देन मेक इट, उसको बना लिया जाएगा। ये तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है भाई, मेरे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर स्टेप्स बताइए, अब स्टेप्स क्या फॉलो होगी। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हमारे जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है तो एक जगह ला के रख देंगे। अकाउंट्स में एक जगह कहाँ ला के रखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ला के रख देंगे, ठीक है। सपोज के लिए पूरा बिल्डिंग अपना है, हर फ्लोर में अपना काम होता है, तो हर फ्लोर में फर्नीचर है, एसी सब लगा हुआ है, तो हम लोग को तो बेचना है ना, तो हम लोग सारे जगह से फर्नीचर एसी सब निकाल के फर्स्ट फ्लोर में ला के रखेंगे ना। तो अकाउंट्स बोलता है सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ला के रियलाइजेशन अकाउंट में रख दो और वहां से बेचना। तुम क्या करेगा उसके लिए, एसेट जो है उसको रियलाइजेशन में डालने के लिए एंट्री क्या करेगा, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो हटाने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट। कहां पे डाल रहे हैं, रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, यही तो होना चाहिए, ये एंट्री कर देंगे। मतलब सबसे पहला काम हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, मतलब बैलेंस शीट को बंद करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहली स्टेप जो तुम्हारी होगी दैट इज क्लोज बैलेंस शीट, क्लोज बैलेंस शीट। तुम मान के चलना नंदिनी कि तुम आज ही से क्लास स्टार्ट किया है, और ये जो अभी करा रहा है ना एकदम अच्छे से समझना, और उसके पहले का वापस करवा दिया जाएगा तुमको। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहे हैं,
ओ, मेरे को कुछ नंदिनी अभी पता चला कि तू मेरा क्लास नहीं करके मूवी देखता रहता है। हाँ, अभी अभी मेरे को क्लास करता है, झूठ मत बोलो तुम, क्लास करती है वो। वो लोग बोले सबूत दिखा दे रहे सर, हम एविडेंस दिखा दे रहे हैं। पढ़ाई करो, स्टोरी स्टोरी मत लगाओ। तो पढ़ाई करते समय तुम स्टोरी लगाएगा, पुराना या नया क्या होता है? ठीक है, अच्छा पढ़ाई करो, ये सब मत करो। अच्छा देखो, पहला बैलेंस शीट क्लोज करना, बैलेंस शीट क्लोज करने का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हटा के रियल एक्शन में रख देना। अब रखने से थोड़ी को बेचो, जो लोग आ रहे देते जाओ, एसेट्स को बेच दो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। मतलब यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तुम अपने मन से थोड़ी करेगा, जैसा सम बोलेगा वैसा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब बात हुआ शिवांश ये एसेट घर लेके जा रहा है, दे दो। अब ये एसेट्स को बेच दिए, बेच दो। क्रेटर्स को पैसा देना था, दे दिए, दे दो। तो सब एंट्री करना पड़ेगा ना, ये हम स्टेप्स लिखा रहे हैं क्या होगा। अब इसके बाद आओ स्टेप नंबर 3। अब हम लोग कुछ चीजों को ढूंढेंगे, लुक फॉर द हिडन आइटम्स। छुपे हुए कुछ शैतानों को ढूंढेंगे और इसका पबजी खेलेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, ठीक है ना? लुक फॉर द हिडन आइटम्स, बताएंगे, रुको भाई। छुपा हुआ रहता है ना वो लोग, जो रहता है पबजी में, यही होता है ना, तुम जाके ढूंढता और ओए अभी मत निकालना। लुक फॉर द हिडन आइटम्स एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो ये ट्रीटमेंट होगा। अब हिडन आइटम्स क्या होता है हम लोग समझेंगे, ये तो मैंने खाली स्टेप्स लिखवाई है कि यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, और अभी अब जब मैं एंट्रीज कराएगा ना, तो ये स्टेप्स प्रॉपरली तुमको समझ में आ जाएगी क्या हो रही है। अब चलो जल्दी से स्टेप्स में आते हैं, मतलब एंट्रीज में आते हैं। अब जर्नल एंट्रीज। वैसे ये डिसोल्यूशन ऐसा चैप्टर है, जैसे एडमिशन में अगर हम तुमको सारी चीजें नहीं समझाए तो तुम नहीं कर पाएगा। एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट डेथ इजीली हो जाता है। डिसोल्यूशन ना, बिना जर्नल एंट्रीज के भी तुम आराम से लर्निंग ट्रिक में पूरा सही कर सकते। कंसेप्ट नहीं होगा तेरे को कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन तुम सम पूरा सही कर। ये हम तुम लोग को लेकिन अभी नहीं समझाने वाले, हम लोग लास्ट में समझ, रिवीजन क्लास में समझेंगे। अभी तो पूरा डिटेल ही समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आते हैं नंबर 1। नंबर 1 इज, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एसेट्स को उठा के कहाँ रखेंगे, रियलाइजेशन में ना। उसके लिए अभी अभी एंट्री बताया ना, क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू एसेट। तो यहां पे लिख लो टू क्लोज ऑल एसेट्स। एसेट्स को मेरे को क्लोज करना है, और एसेट्स को जब मैं क्लोज करूंगा मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। इंडिविजुअली करना, फर्नीचर हो तो टू फर्नीचर, बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग, ठीक है। एंड किस वैल्यू पे करेंगे, जो बैलेंस शीट वैल्यू रहेगा। बैलेंस शीट में फर्नीचर 1 लाख अपीयर कर रहा है तो 1 लाख पे इसको क्लोज करना। तो यहां पे ये हो जाएगा बैलेंस शीट वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू भी बोला जाता है। बैलेंस शीट वैल्यू। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट तुमको पता होने चाहिए जो बता दे रहे हैं। एक एसेट्स में बहुत तरीके के एसेट, फिक्स एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में पहली बात तो ये ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स में गुडविल भी आता है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में तुम लोग गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट कर, यहाँ पे गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये नॉर्मल एसेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, नोट्स देखें, नोट्स। ये नंबर 1 पार्ट के लिए, नंबर 1 जर्नल एंट्री के लिए है नोट्स।
सिंस हम लोग 1 ऊपर लिख रहे हैं तो इसलिए हम लोग ABCD करके नोट्स लिखा दे रहे हैं। पहला नोट इसी एंट्री से रिलेट कर रहा है। नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसको ट्रीट इट एज अदर एसेट्स, जैसे अदर एसेट्स को ट्रीट करते हैं। कंसीडर इट लाइक अदर एसेट्स, अदर एसेट्स की तरह ट्रीट करें, लाइक फर्नीचर, लाइक अदर जो भी चीज। अब आओ इसके बाद दूसरी पार्ट में आओ। देख तुम ये सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में क्यों डाल रहा है? सार्थक स्टार्टिंग में बोला था रियलाइज करने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास बैलेंस शीट में कैश और बैंक दिख रहा है तो कैश और बैंक को तुम रियलाइज कर सकता है क्या? तो ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्म है, राइट? तो उसके लिए कोई एंट्री पास होगा तो रियलाइजेशन में डालोगे ना। और वैसे भी हम लोग ने क्या किया, देखो कैश एंड बैंक का सेपरेट अकाउंट बनाया है। सेपरेट अकाउंट बनाने का मतलब उसको अकाउंट में नहीं डाल सकते हो। तुम इस कैलकुलेटर को बेच सकता है। हम बोलेगा ये 100 रुपया का नोट लेके जा शिवांश, इसको बेच सकता है क्या? क्या करेगा? वो तो तुम उसको एंटीक बना के बेचेगा, नॉर्मल बात, नहीं बेच सके। अरे 100 के बदले सामने वाला क्या देगा? तुमको 100 ही देगा, बल्कि मैक्स से मैक्स क्या करेगा? 10 टुकड़ा कर देगा। 10-10 रुपया का 10 नोट दे देगा। तो ये लड़का तो एंटीक में चला जा रहा है, हम लोग नॉर्मल का बात कर रहे हैं। हम गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ लिया ना गौरव। तो ध्यान रखना, कैश और बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना और उसको रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर। तो यहां पे सेपरेट अकाउंट फॉर मेक सेपरेट अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना। सेपरेट अकाउंट बना देने का मतलब क्या हुआ? रियलाइजेशन में मत डालना। इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट, हम लोग जब डेटस दिखाते हैं तो डेटस दिखाते समय याद है क्या करते हैं? डेटस लेस पीबीडीडी। तो पीबीडीडी को सेपरेटली क्लोज लायबिलिटी। डेटस जैसे सपोज कर लो, जैसे यहां पे लिख भी दे रहा हूं, पहले इसको लिख ले। क्लोज डेटस एट ग्रॉस वैल्यू, that is PBDD to be closed as liability। डेटस को ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करना, पीबीडीडी को एज लाइबिलिटी क्लोज करना। इसका मतलब सर देखो, छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना के इसको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर देते। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अब इसमें तुम देख, मैंने क्या बोला कि डेटर्स को तुम किस प्राइस पे क्लोज करना? ग्रॉस वैल्यू पे। तो से फॉर एग्जांपल मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं, देखो डेटर्स तुम्हारा 10,000 है और पीबीडीडी जो तुम्हारा है 1,000 है। तो ये वैल्यू कितनी आई? 9,000। दिस 10,000 इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस वैल्यू। एंड दिस 9,000 इज नोन एज व्हाट? नेट वैल्यू, राइट? देखो अब इसमें तुम क्या करेगा? डेटर्स को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेगा? ओए, डेटर्स को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? क्या करेंगे? कहां है रिवैल्यूएशन अकाउंट? दिमाग कहां है तुम्हारा? वही तो रिवैल्यूएशन टू समथिंग और रियलाइजेशन टू समथिंग एक ही होता है। हाँ, रिवैल्यूएशन। ये लड़का कहाँ गायब है? तुम्हारा दिमाग कहाँ है ये बताओ मेरे को। लड़का क्लोज करेंगे, डेटर्स का डेबिट बैलेंस था, क्लोज करेगा तो डेटर्स को क्रेडिट करेगा और एंट्री क्या करेगा? रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज करेगा। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है सर डेटर्स को किस प्राइस पे क्लोज करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर्स, अमाउंट कितना होगा? 10,000। सर इस पीबीडीडी का क्या करें? इस पीबीडीडी को ऑपोजिट में डाल देंगे, बाई
पीवीडीडी 1000। तो देख, अगर देखा जाए तो हुआ क्या, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 ही तो हुआ, बट दिखाया इस तरीके से जाए, ठीक है। क्योंकि डेट पीवीडीडी मतलब क्या हुआ, तुमको लग रहा है बैड डेट होगा फ्यूचर में, अब फ्यूचर है कहाँ, फर्म तो बंद हो गया आज, इसलिए पीवीडीडी को क्लोज करके खत्म कर देंगे। पीवीडीडी तो प्रॉफिट का पार्ट था, तो प्रॉफिट में डाल दिए फिर से, ठीक है। चलो ये हुआ एक पार्ट। अब नेक्स्ट आओ, ये सब लिख रहे हैं ना सब, नेक्स्ट इसके बाद आओ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नहीं मतलब इसमें आ जाओ डी पॉइंट। इसमें यही सब एंट्रीज को ना तुम लोग अच्छे से गो थ्रू करके रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूं, पार्टनर्स का लोन, तुम लोग क्या था फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप भी किया था, तो पार्टनर्स का लोन एसेट साइड में भी तो होता है। कौन सा लोन होता है, जो पार्टनर फर्म से लेता है ना, उसको क्या करेंगे, उसको भी रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे ना, उसके कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि मेरे को पैसा लेना है पार्टनर से, पार्टनर के कैपिटल में डाल के पैसा ले लेंगे। फर्म को पैसा लेना है ना, तो फर्म सीधा उसके कैपिटल से पैसा ले लेगा, वेट नहीं करेगा कि रियलाइजेशन पैसा आएगा फिर लेंगे, उसका झमेला नहीं है, सीधा कैपिटल में चार्ज कर देंगे। तो यहां पे लिख लो पार्टनर्स लोन appearing on asset side। गौरीश एंड क्या नाम है, नंदिनी, समझ रहे हैं ना तुम लोग, पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन एसेट साइड। तुम प्रॉब्लम क्या किया नंदिनी पता है, क्लास 11 में अपना जर्नल्स एटसेट्रा का बेस गड़बड़ कर दिया, उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरे को समझ में नहीं। तो डिमोटिवेट मत हो, वो सब नहीं करना है, तुम बस पढ़ना चालू करो अब से। अब बस वो जो इंस्टाग्राम में सब में पोस्ट लगाता रहता है क्लास करते करते, वो सब लगाना बंद करो। अकाउंट हो रहा है ना, तुमको अकाउंट्स का प्रो बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ बोल। अरे अब तेरे पास ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, और अकाउंट्स वर्ल्ड का सबसे इजी सब्जेक्ट है, शिवान से पूछो। समझे सही से। जो प्रॉब्लम क्या है ना, हम तुम लोग, चलो देखो पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, इसको क्या करना, ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना इसको। तो दिस इज अबाउट, अगर पार्टनर्स का लोन एसेट साइड में अपीयर कर रहा है तो आप करोगे, इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी बता सकता है कोई, पार्टनर्स का लोन एसेट में था ना, डेबिट था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेंगे ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, डन। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, एक पॉइंट नेक्स्ट इज ई, पॉइंट नंबर ई। सोचो एक एंट्री के साथ इतना सारा कंसेप्ट अब तुमको समझना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मेरे पास एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट भी तो हो सकता है, फिक्टिशियस एसेट मतलब गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, हाउएवर यू कैन से कि फिक्टिशियस, लेकिन एक्चुअली वो फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस एसेट नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, पीएल अकाउंट जो बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयर करता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, याद है एडमिशन रिटायरमेंट, इस सब में भी तुम लोग को बताया हुआ है, तो उन सबको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो वो तो नुकसान है ना जमा किया हुआ, तो वो थोड़ी बेचेगा, लॉस बेच सकता है क्या किसी को, तो क्या करें उसको पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर देते हैं। जो नॉर्मली याद है हम बार बार बोलते हैं, तो बैलेंस शीट देखो, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो क्या करो, पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉस तो पार्टनर्स का ही है, उनके कैपिटल में चार्ज कर दो। तो नेक्स्ट लिख लो, accumulated losses appearing on asset side, accumulated losses अगर एसेट साइड में अपीयर कर रही हैं, तो इन सच अ केस आप इसको क्या करोगे, इसको भी तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेंगे, तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। इसके लिए भी एंट्री क्या होनी चाहिए,
यस यस बोल बोल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। डन। अब एक लास्ट पॉइंट जो एसेट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में है वो क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी तो हो सकता है एसेट साइड में, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन में डाल देंगे। पार्टनर्स का करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, अब तो फर्म बंद हो रहा है ना, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट appearing on asset side। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर एसेट साइड में अपीयर कर रहा है तो आप क्या करने वाले, बता दो भाई, उसको हटाने के लिए क्या करोगे, कैपिटल में डालो, डेबिटेड टू, इसको भी क्या करोगे, डेबिटेड टू, डेबिटेड टू मतलब क्या, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दोगे, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए भी एंट्री क्या होनी चाहिए, यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो गया एक एंट्री से रिलेटेड सारा एक्सप्लेनेशन, मतलब एंट्री नंबर 1 जो था उससे रिलेटेड इतना सारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आओ नंबर एंट्री नंबर 2। हम लोग एसेट्स को क्लोज किए, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल द लाइबिलिटीज। इट इज अबाउट टू क्लोज ऑल एसेट्स, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल लाइबिलिटीज, टू क्लोज ऑल लाइबिलिटीज। ध्यान रखना, लाइबिलिटीज को क्लोज करने का मतलब क्या होता है, जैसे लाइबिलिटीज रेफर्स टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मतलब अमाउंट पेएबल एक्सटर्नली, जो आउटसाइडर को पैसा देना है हम लोग उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री होनी चाहिए, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, तो क्लोज करने के लिए क्या करें, डेबिट, कहां ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या हो गया, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो आप एंट्री लिख दो, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको भी किस वैल्यू पे क्लोज करोगे, बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। डन। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे नोट्स हैं, नोट्स, और ये सारा पार्ट घर में जाके अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। पॉइंट नंबर 1 मतलब ए लिखना, क्योंकि 1 2 तो अपने ऊपर लिख रहे हैं। एक यहां पे जब लाइबिलिटीज को क्लोज करोगे तो ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल भी तो लाइबिलिटी साइड में अपीयर करता है, तो क्या उसको भी क्लोज कर दे रियलाइजेशन से। पार्टनर्स कैपिटल ओनर का पैसा पता कैसे चलेगा उसको पैसा कितना देना है, तो सेपरेट अकाउंट बना देना पार्टनर्स कैपिटल का। तो लिख लो यहां पे, मेक सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना, मतलब सिंपल सी चीज ध्यान रखना, इसको रियलाइजेशन में मत डालना। नेक्स्ट, और क्या दिखाई देता है तुमको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखाई देते हैं ना, उसको भी क्या करेंगे, एडमिशन में रिटायरमेंट में क्या कर रहे थे, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे, इसमें भी वही करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या कर रहे हो तुम, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में अपने क्या करते थे, डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे, बात करो, क्रेडिट करते थे। तो credited to partners capital account, एंट्री क्या हो जाएगी, accumulated profits account debited to partners capital, राइट ना। देखो तुम लोग कोई भी चीज नया नहीं सीख रहे हैं, जो तुम लोग ऑलरेडी किया हुआ वही सब चीजों को थोड़ा सा अपने यहाँ पे डालते जा रहे हैं, बस ये आना चाहिए।
ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपने, इसके अलावा और कुछ दिखाई देता है? करंट अकाउंट भी तो दिखाई देता है ना, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, उसको क्या करेंगे, तो भी क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है, ऑब्वियस बात हम लाइबिलिटी में पार्टनर्स करंट की बात कर रहे हैं, नहीं लाइबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है ये। इसको क्या करेंगे अपने, इसको भी क्रेडिट कर देंगे ना पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब तुम लोगों को क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल का मीनिंग समझ में आ गया है। जर्नल एंट्री नहीं लिखते हैं, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद और क्या दिख सकता है जिसका एडजस्टमेंट डिफरेंट होगा। पार्टनर का लोन लाइबिलिटी में भी अपीयर करता है, वो कौन सा लोन रहता है जो लाइबिलिटी में अपीयर करता है गौरव, तो पार्टनर फर्म को देता है ना। तो पार्टनर्स लोन, एसेट साइड में जो पार्टनर्स का लोन था वो क्या होता है ना, फर्म को लेना था ना पार्टनर से, तो फर्म बोलता है भाई हम रुकेंगे नहीं लेने के लिए, हमारे कैपिटल से ले लेते हैं, तो कैपिटल से ले लिया, इसलिए कैपिटल में डेबिट कर दिए। ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर लोन कहां पे अपीयर कर रहा है, अपीयरिंग ऑन, हाँ नहीं, अपीयरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, तो ये अपीयर कर रहा है ना लाइबिलिटी साइड में। अब इसका क्या करे भाई, इसको भी क्या लाइबिलिटी में ट्रांसफर रियलाइजेशन से क्लोज कर दे, पार्टनर का लोन है, कैपिटल में भी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे पता है, तुम लोग को यहाँ पे काम नहीं है उसका, लेकिन समझ लो पार्टनरशिप एक्ट होता है जो हम तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तुम्हारे पार्टनरशिप को रूल करता है। और एक एलएलपी एक्ट भी होता है, एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, अगर तुमको लिमिटेड लाइबिलिटी रखना है तो तुक्का मारा था, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, उसके लिए अलग से लॉ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हम लोग उस पार्ट को तुम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल पार्टनरशिप तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब फर्म पैसा देने वाला रहता है किसी लाइबिलिटीज एक्सेट्रा का, तो किस प्रायोरिटी में पेमेंट किया जाता है पता है, पहले गवर्नमेंट ड्यूज पे किए जाते हैं। मतलब अगर मोदी जी का कोई पैसा है, बाकी मोदी जी मतलब बीएसएनएल का कोई अमाउंट ड्यू है, या फिर सपोज को आरबीआई का कोई अमाउंट ड्यू है, सेबी का कोई अमाउंट ड्यू है, पहले उसको दे दो, उसके बाद किसका पेमेंट करना, क्रेडिटर्स का, ठीक है, लोन का, लोन मतलब आउटसाइडर से, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेते पहले उसको पे करना, फिर अगर पैसा बचता है तो किसका पेमेंट करना, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना, क्योंकि लोन ओवर एंड अबव द कैपिटल दिया गया है, पहले पार्टनर्स का लोन दे देना, फिर अगर पैसा बचता है तो किसको देना, पार्टनर्स के कैपिटल में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो कैपिटल का लास्ट में पेमेंट होता है, लोन का पहले पेमेंट होता है। दैट इज वाई तेरे को क्या करना है ना, इस लोन को कहां पे ट्रांसफर करना है, अलग से अकाउंट बना देना है, सेपरेट अकाउंट बनाना है, कहीं ट्रांसफर नहीं होगा ये, ठीक है। तो सेपरेट अकाउंट, मेक ए सेपरेट अकाउंट, इसमें दो लोन है ध्यान रखना, एक लोन के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है और दूसरे लोन के लिए क्या करते हैं, कैपिटल में चार्ज कर देते हैं। हो गया ये पार्ट जो था, ये इसमें तुम लोग का सेकंड एंट्री के लिए इतना ही कंसेप्ट समझना और कुछ नहीं समझना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट क्या डिसाइड किया पता है, बैलेंस शीट को क्लोज कर दो, क्लोज हो गया बैलेंस शीट, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जो हम स्टार्टिंग में लिखवाया था ना क्लोज द बैलेंस शीट, तो तुम पहला स्टेप कंप्लीट किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दिया। अब क्या करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करो, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज करो। तो नेक्स्ट वन, थर्ड एंट्री, टू रियलाइज एसेट्स, एसेट्स रियलाइज होने का मतलब एसेट्स पैसा दे रहा है तो ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट मत करना। तुम एसेट्स का जब पहला एंट्री पास किया एसेट्स को क्लोज करने का, तो तुम क्या एंट्री पास किया, टू एसेट। इसका मतलब क्या पता है, अकाउंट्स बोलता है तुमने एसेट्स का नामकरण कर दिया, एसेट्स का नाम क्या कर दिया, रियलाइजेशन कर दिया।
ठीक है, तो इसका मतलब जब एसेट बेच रहे हो और पैसा आ रहा है तो तुम बैंक टू एसेट नॉर्मल एंट्री करते हो ना, तो एसेट का नाम एसेट है क्या, अब तो रियलाइजेशन हो चुका है, तो एंट्री क्या पास करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड पार्टनर ले लिया तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं टेकन ओवर बाय पार्टनर टू क्या करें, टू रियलाइजेशन, यही होगा ना। अब इसमें भी कुछ चीजें तुमको समझनी है। नोट्स, गौरव बोलेगा एंट्री तो एक लिखते हैं उसके साथ नोट्स चार्ट डाल देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसमें हम लोगों को ये डालना है कि जो ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइज हुआ, ये तो क्लोज किया हुआ था, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज होता तो सेपरेट एंट्री, अलग एंट्री होती है क्या, मतलब क्या होगा ना, तेरे बुक में एक फर्नीचर था, तुम डेप्रिशिएट कर दिया उसको पूरा, यानी तुम्हारे बैलेंस शीट में तो वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, लेकिन वो काम कर रहा है तो तुम रख के रखा है, यूज कर रहा है, अरे बेकार नहीं हुआ, अच्छा है तो क्यों फेंक दे उसको, यूज कर रहे हैं अपने, तो उसको भी मार्केट में बेचने जा रहा है तो उससे भी पैसा मिल रहा है, तो क्या नहीं रियलाइज करेगा, बोलेगा बैलेंस शीट में तो जीरो वैल्यू, नहीं रिकॉर्ड, नहीं रियलाइज करे, ऐसे ही दे दे, ले लेंगे पैसा अपने, तो पैसा लेंगे तो नॉर्मल पैसा लेने का एंट्री होगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइज, नहीं ऐसे नहीं करेगा, तो रियलाइज नहीं करेगा, पूरा प्रॉफिट है वो। ठीक है, तो यहां पे यही से समझाना है टू रियलाइज अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सम में साफ साफ लिख के बोल देता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज इतना, अब उस समय क्या होगा, शिवांश कंफ्यूज हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा है तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने का दरकार क्या है, सिंपली रियलाइज द मनी। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, सेम एंट्री, एरो देके हम लिख दिया सेम एंट्री, मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये एंट्री पास करना और कुछ मत करना, ये ऊपर वाला एंट्री बैंक या कैपिटल टू रियलाइजेशन, और बेवकूफ इंसान डेप्रिशिएट होके जीरो वैल्यू आया हुआ है, अभी तो अनरिकॉर्डेड हुआ, दिमाग बाहर छोड़ के, पूरा ही प्रॉफिट हो गया ना वो, तो प्रॉफिट हो गया तो रियलाइजेशन में डालेंगे, अब उसको रिकॉर्ड थोड़ी करने जाना है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर बी, nothing given about realization of asset, एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो तुम देखना वो कौन सा एसेट है, वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, या इधर ले लेते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, या अक्रूड इनकम है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस है। या अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स मतलब एक हम स्पेसिफिक नाम लिखा, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इधर टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट,
तो इनके अलावा जो भी छोड़ के बच गया, जैसे डेटस हो गया, स्टॉक हो गया, तो उनको क्या लिखेंगे? अदर एसेट्स। तो यहां पे ये दो ग्रुप मैंने किया, तो ये दो ग्रुप किस लिए किया गया पता है? अगर इन सब के बारे में सम कुछ नहीं बोलता है, तुम भी कुछ मत करना, इग्नोर कर देना, इग्नोर। बट अगर इन सब के बारे में सम कुछ नहीं बोलता है, तो तुमको क्या करना होगा पता है? जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पे मान लेना उतना पैसा मिल गया। जैसे सपोज कर गुडविल दिया हुआ है, गुडविल के बारे में कि इतना गुडविल से पैसा मिला बेचने से, नहीं बोला है, तो तुम कोई एंट्री मत पास करना, तुम मानना कुछ नहीं मिला, ठीक है। फर्नीचर 1 लाख का अपीयर कर रहा है, सम कुछ नहीं बोला कि फर्नीचर से इतना रियलाइज हुआ है, फर्नीचर पार्टनर लेके चला गया, तुम क्या करेगा? तुम मान लेगा फर्नीचर से 1 लाख रुपए रियलाइज हो गया और एंट्री पास कर देना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 1 लाख, ठीक है। तो इन एसेट्स के लिए अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो सिंपली क्या करना, रियलाइज एट बुक वैल्यू, रियलाइज एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना। डन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट ये एसेट से रिलेटेड पार्ट खत्म हो गया, फोर्थ पॉइंट में आ जाइए। फोर्थ पॉइंट देखो, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स का काम कर लिए ना खत्म, लाइबिलिटीज का भी काम खत्म करो। तो लाइबिलिटी को क्या करना है, पे करना है ना, टू पे लाइबिलिटीज। तो इसको पे करने के लिए क्या एंट्री होना चाहिए? लाइक नॉर्मली लाइबिलिटी पे करता तो क्या एंट्री पास करता, लाइबिलिटीज टू बैंक। यहाँ पे लाइबिलिटीज का तो क्या कर चुके अपने, नामकरण कर चुके हैं, क्या नाम रख दिया, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन टू बैंक। और पार्टनर ले लिया तो पार्टनर बोला हम पे कर देंगे लाइबिलिटी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अगर कैश पे कर देते हैं तो, और पार्टनर बोलता हम दे देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अज्यूम्ड बाय पार्टनर। इसमें भी कुछ कहानी है, नोट्स। नंबर ए, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। मतलब तुम्हारे बुक में एक लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, उसको पे करना है। फॉर्म बंद करने जा रहे हैं, अचानक से एक इनकम टैक्स डिमांड आ गया, देना पड़ेगा, क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करने जाएगा, सीधा सीधी नुकसान है, पे करके खत्म करो। पे करके खत्म करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पार्टनर बोलता हम दे देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब इसके लिए कोई अलग एंट्री नहीं पास होगी, सेम एंट्री पास करेंगे। अब क्या करें, एक पॉइंट और लिखो, नथिंग गिवन about payment of liability। लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इन सच सर्कमस्टांसेस आप क्या करने वाले। देख, हम लोग का ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम लोग छोड़ के जा रहे थे, रेंटेड बिल्डिंग था। हम लोग क्या किए ना, सपोज कर ले एक पेटेंट था, कॉपीराइट था, कुछ छोड़ के चले जा रहे, तो जो इसका ओनर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरे को जाके पहुंचा के आए कि सर ये आपका छूट गया था। नहीं, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता।
ये कॉपीराइट्स मतलब तुम जैसे गाना सुनता है, उसमें लिखा रहता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब क्या, लिटरेचर्स का हक हम लोग रिजर्व कर लेते हैं। जैसे सपोज कर ले कि सोनू निगम, जानता ना कौन है सोनू निगम, एक क्या किया, या हिमेश रेशमिया ले ले, हाँ हिमेश रेशमिया को जानता है, हिमेश रेशमिया को जानता ही है। तो हिमेश रेशमिया जो है वो एक गाना बनाया। अब वो गाना बनाया, उसके ना शिवांश क्या था ना, अकाउंटिंग का काम करता था, उसका गाना चुरा लिया। और गाना चुरा के गाना खुद गाया और बोलता है ये गाना तो मेरा बनाया हुआ है, फेमस हो गया। हिमेश रेशमिया क्या किया था ना, उस गाने को कॉपीराइट करवा लिया। मतलब जाके कॉपीराइट एक्ट होता है, वहां पे रजिस्ट्रार के पास जाके लिखवा दिया था कि ये गाना हम बनाए हैं, टाइप ऑफ ट्रेडमार्क हो गया। अब क्या हुआ ना, जैसे ये शिवांश बोला ये गाना तो मेरा बनाया हुआ है, हिमेश रेशमिया इसमें इसके ऊपर जितना ये कमाया होगा उससे ज्यादा का केस ठोक दिया। बोला 50 करोड़ रुपया का हम केस डालते हैं क्योंकि मेरा गाना चोरी करके मार्केट में लॉन्च किया। अरे बोले हम चोरी नहीं किया, मेरा बनाया हुआ है, कॉपीराइट मेरा कराया हुआ है। ये कॉपीराइट मतलब क्या होता है, हम अपना हक रिजर्व कर लेते हैं कि ये मेरा है। और वो किसका होता है, लिटरेचर्स का होगा। जैसे हम कोई बुक लिखा तो बुक को हम रिजर्व करवा लिया, तो लिटरेचर का कॉपीराइट होता है। और फॉर्मूलाज का पेटेंट राइट होता है। फॉर्मूला जैसे साइंटिस्ट लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं ना, तो उसका पेटेंट राइट होता है। तो कुछ ऐसे छूट गया था, तो उसका क्या करेगा, वो जरूरी नहीं है ओनर आके देगा, उसका उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लेकिन उसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भाई ये सामान दे देते हैं, बट ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक पार्ट हो गया। लेकिन एक चीज सोच, एक वॉचमैन था, हम लोग उसको पैसा नहीं दिया, उसका सैलरी 3 महीने से बाकी था, 10,000 रुपया करके 30,000 रुपया हम लोग बंद करके चले गए। वॉचमैन को तेरा घर भी पता था, तो वॉचमैन क्या करेगा, घर पे आ जाएगा, बोलेगा अरे साहब मेरा पैसा बाकी है दीजिए, करेगा कि नहीं। तो मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा लाइबिलिटी। और एसेट्स तुम्हारे साथ चल चल के नहीं आएगा कि भाई ये हम तुम्हारे आ जा रहे हैं हम आपके पास, आएगा क्या। तुम फर्नीचर छोड़ के चला गया, फर्नीचर चल के आएगा, अरे फर्नीचर बोलेगा ये तो हम शिवांश के हैं, हम शिवांश के पास जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन लाइबिलिटी का क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दिया, क्रेडिटर्स घर पहुंच जाएगा, भाई मेरा पैसा दीजिए, है ना। तो लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला जाए तो तुम क्या करोगे, लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे कर दोगे। जिस बैलेंस शीट वैल्यू पे अपीयर कर रहा था क्रेडिटर्स 10,000 का था, 10,000 पे कर दो। तो यहां पे ध्यान रखना कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पे एट बुक वैल्यू, पे एट बुक बुक वैल्यू पे कर देना। अब इसके बाद क्या, एक पॉइंट इसमें और है लास्ट, इस पर एंट्री में, उसके बाद अभी और एंट्रीज है। तो क्या है, अब हम लोग देखो, अगर सपोज कर ले कि देखो शिवांश को पे करना था, ये मेरा क्रेडिटर है, हम कैश पे किया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। नहीं तुम क्रेडिटर्स मत लेना। देखिए एक चीज सोचा, अगर सपोज कर लिए हम पेंसिल दिखा के तुमको बोलता है देखो तुमको मानना पड़ेगा ये पेंसिल नहीं है ये कैलकुलेटर है, मान लो ये कैलकुलेटर है। अब हम ये अगर सपोज करो आदर्श को देता है, तो हम आदर्श को क्या दे रहे हैं, कैलकुलेटर दे रहा है, बस ये तुमको समझना पड़ेगा अकाउंट। हम सारे एसेट लाइबिलिटीज का नाम क्या रख चुके हैं, तो जब भी बेचेंगे खरीदेंगे तो क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन ही तो हो रहा है। तो हम लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। और कैश या बैंक को कैश या बैंक क्यों लिखे, क्योंकि उसको हम ट्रांसफर ही नहीं किए थे रियलाइजेशन में। अब बात करो कि मेरा जो क्रेडिटर्स था ना, हम उसको बोला मेरा फर्नीचर ले जा, लेगा क्या, तो वो हाँ कर दिया लेगा। तो इसका मतलब हम क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं फर्नीचर के फॉर्म में। फर्नीचर क्या है, नॉन कैश एसेट हुआ ना, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर का तुम क्या कर चुका है, एंट्री क्या हुआ, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। मतलब अरे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर आप किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए अगर नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में पेमेंट करते हो तो वो एंट्री नहीं पास होती, क्योंकि तुम लोग खुद ही समझ गया एंट्री क्या हुआ, क्रेडिटर्स टू फर्नीचर मतलब रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, दैट मींस देयर इज नो एंट्री। ठीक है, तो ये लिख लो, लाइबिलिटीज पेड ऑफ
in form of non-cash asset। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, इसको इग्नोर करने वाले हैं। एक बार इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी डाल दे रहा है, दैट इज फर्नीचर गिवन टू क्रेडिटर्स एज पार्ट ऑफ पेमेंट। मतलब पेमेंट करने के लिए मैं उसे कैश नहीं देके फर्नीचर दे दे रहा। तो इस तरीके की एंट्री में क्या करना है, इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब लिखना ही नहीं है कहीं पे, है ना शिवांश? जैसे कभी कभी तुम किसी फ्रेंड्स को इग्नोर करता होगा। तो यहां पे हो गया ये लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्री। अब नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, अभी तक 4 एंट्री की है। नेक्स्ट वन अभी देखोगा, देखो अब आओ नेक्स्ट पार्ट। ये तो अपने लाइबिलिटीज तक का सारा बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को वी कैन से डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑल्सो। फर्म को बंद करने का खर्चा क्या एंट्री होनी चाहिए? एक कोई भी नॉमिनल अकाउंट ओपन नहीं होगा, हर नॉमिनल अकाउंट के बदले क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बट यहां पे ना 4 तरीका हो सकता है इसको पे। शिवांश बोलेगा सर अभी तो आप बोले अब एक्स्ट्रा डिवीजन नहीं है। ऐसा डिवीजन है, हाँ एकदम सही बोला, तुम समझदार हो गया। सबसे पहले अच्छा देखो, अब इसमें आओ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देख भाई हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक्सपेंडिचर किसके बुक में डेबिट होता है, जो उसको बियर करता है। ठीक है, तो यहां पे और पे जो करता है उसके बुक्स में क्या होता है, क्या पैसा जाता है। तो कैश जब भी जाएगा तो कैसे बैंक क्रेडिट होगा। ये सब कुछ कुछ फाइन पॉइंट याद रखना। पैसा जब भी जाएगा तो कैसे बैंक क्रेडिट होगा, पैसा जब भी आएगा कैसे बैंक डेबिट होगा। और जो बियर करता है उसके बुक में एक्सपेंसेस डेबिट होता है। यहां पे एक पॉइंट पेड एंड बॉर्न, BORNE लिख रहा है, पेड एंड बॉर्न बाय, बॉर्न मतलब बेयर करेगा, पेड एंड बॉर्न बाय फॉर्म। हम लोग पहले सारा कंसिक्वेंसेस लिख ले रहे हैं। पेड एंड बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फॉर्म। पेड बाय फर्म, borne by पार्टनर। बस इसको समझना। और पता है ये जो हम लिखा है ना, अगर तुम्हारा अकाउंट्स का बेस अच्छा है तो तुम खुद बोल देगा सर ये एंट्री है। जो हम फाइन पॉइंट बताया, जो बेयर करता है उसके बुक में एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, और जो पे करता है उसके बुक से कैश आउट होता है। पहले क्या बोला, पेड कौन किया, फर्म। बेयर कौन किया, फर्म। तो फर्म के बुक में एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, और पे भी वही कर रहा है, तो टू बैंक, मतलब रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहां पे इस केस में जो एंट्री होनी चाहिए दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहां पे क्या बोला, पेड कौन किया, बेयर कौन किया, मतलब पार्टनर ही पे किया, पार्टनर ही बेयर किया। मतलब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर पार्टनर ही पे किया, तो फर्म को कोई रिकॉर्डिंग करना है, नहीं करना है, तो इसका नो एंट्री।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर पे किया, यानी पैसा किसके बुक से गया, किसके थ्रू गया, पार्टनर के थ्रू गया, यानी पार्टनर के थ्रू मतलब पार्टनर वर्ड यूज करना मतलब वो पर्सनली पे किया, मतलब बिजनेस के, तुम तो रिकॉर्डिंग कहां पे कर रहे हो, बिजनेस के बुक में, यानी बिजनेस के बुक से कैश नहीं गया है, लेकिन बेयर कौन कर रहा है, यानी एक्सपेंसेस डेबिट तो बिजनेस के बुक में होगा, एंट्री होनी चाहिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, तो हमको तो पार्टनर को देना पड़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें क्या बोल रहे देखते हो, पेड बाय फर्म, फर्म पे किया मतलब फर्म के बुक से पैसा गया टू कैश या बैंक, लेकिन बेयर कौन करेगा, पार्टनर, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस फर्म के बुक में तो डेबिट नहीं होगा, यानी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर था, फर्म पे कर दिया तो फर्म तो पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर देगा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डन, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मैक्सिमम ट्रीटमेंट ये सब हो सकता है, ये अपने समझ लिया। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद पॉइंट नंबर 6, बस अब ज्यादा बड़ा नहीं है, पार्टनर्स के लोन का क्या करे भाई, एक लोन ऐसा था ना जो लाइबिलिटी में था, हेलो, तब इसके चलते हुए, अच्छा देखो आ गया ना वो क्लास करने, पार्टनर्स लोन जो लाइबिलिटी, देखो एसेट्स में जो अपीयर था वो तो अपने पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर दिए, लेकिन जो लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा था उसका क्या किए, हम बोले सेपरेट अकाउंट बनाओ, पे करो उसको, ठीक है, तो पे पार्टनर्स लोन, अब पार्टनर्स लोन का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है, अदर्स पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, पैसा दे के खत्म करेंगे, कैपिटल में क्यों डालेंगे, वैसे डाल सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप डिसॉल्व जो होता है ना, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है इसलिए बताया नहीं था, पार्टनरशिप डिसॉल्व दो रीजन से होता है, एक पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं लेकिन साथ में काम नहीं करना चाहते, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, दैट इज पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, एक होता है पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ता है, तो मजबूरी में करना पड़ता है, कंपल्सरली करना पड़ता है, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होने पे फॉर्म डिसॉल्व करना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम पार्टनर्स वो वाला कंडीशन ही नहीं आएगा, पैसा इतना होगा कि सबका पैसा लौटाया जाएगा, पार्टनर्स लोन को कैपिटल में भी डाल देगा तो चला जाएगा, नहीं तो प्रायोरिटी बताया था ना, पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करने पहले लोन का पेमेंट करना, वो कंसेप्ट है, हम लोग हमेशा पेमेंट करना कैपिटल में, तो अब आ जाओ, ये तो कर दिए, अब लास्ट पार्ट में आओ, सब खत्म हो चुका है, अब क्या करें, सब तो पेमेंट वगैरह करके खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्यों बना था, एसेट्स को बेचेंगे, खरीदेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे, तो कुछ प्रॉफिट बच गया तो पार्टनर्स को दे देंगे, तो बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस इन रियलाइजेशन, बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट क्या करें, देखो दो बैलेंस हो सकता है, एक क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा है, और क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ज्यादा होता था तो उसको क्या बोलता था, प्रॉफिट ही तो बोलता था, सेम चीज यहां पे होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, तो प्रॉफिट को अगर पार्टनर्स में बांटोगे तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट करोगे ना, टू पार्टनर्स कैपिटल,
क्यों? एक ही कैपिटल अकाउंट में तो सब, तो क्यों बनेगा? अगर दो पार्टनर होगा तो दो कैपिटल, एक एज कैपिटल बीस कैपिटल, जो कॉलमनर फॉर्म में बनाता था ना। आज का दिमाग आदत कहीं गायब बना है, तुम बोल रहा है। ठीक है, तब होता है, ऐसा होता है, समझते हैं, हाई एज में होता है। कोई बात नहीं, घर जाएगा थोड़ा देर बाद जब, अब वही तो तुम खुद सोच क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं सॉरी, नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? और अभी तुम बैच वन में होता तो हम क्या करते? चलो नेक्स्ट आओ। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दो, एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बस अब टेंशन मत लो, लास्ट एंट्री। ठीक है शिवांश, ठीक है, घर में जाके पढ़ लेना, देखिए लोग सब अच्छे से पढ़ा है, तुम कुछ कुछ चीज ऐसे ऐसे ऊपर गया तुम पकड़ नहीं पाया, समझ गया क्यों? पता नहीं क्यों, हम लोग को पता है, गौरव सब बता चुका है। अब गौरव का मर्डर उडर मत कर देना, सब कुछ बता दिया गौरव, सब कुछ। नेक्स्ट, अच्छा देखो, अब हम लोग सारा काम कर दिए ना, तो अब पार्टनर्स का कैपिटल जो बचा हुआ उसको भी लौटा के खत्म करो, तब बिजनेस बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें भी दो सिचुएशन आ सकती है, उनका बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ सरप्लस है तो पे कर देंगे सरप्लस, या डेफिसिट। देखो सरप्लस है तो पैसा लौटा दो, एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, टू बैंक। नंदिनी एंड द्वारेश तुम लोग हो ना क्लास में? और डेफिसिट होगा तो ले लो पैसा, मतलब बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब तुम लोग को टॉर्चर खत्म होने वाला है। कितना बदमाश बच्चा लोग है, एक भी बच्चा नहीं बोला सर टॉर्चर थोड़ी है, ये तो पढ़ाई हो रहा था। हाँ तुम तो बोलने ही वाला था। ठीक है, जो भी है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग सम्स करेंगे। रिजोल्यूशन इतना ही है, कंसेप्चुअली इतना ही है, जो समझना है सम्स के थ्रू समझना है। ठीक है, ये पूरा गो थ्रू करके रखना। कल मिलो, कल क्लास है ना 5 बजे, कल तो 5 बजे है, 6:30 बजे दूसरा क्लास है, 5 बजे।